नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज हम बात करेंगे देश के गौरव की, वंदे मातरम की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। ये उत्सव बेहद ही खास रहा क्योंकि राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले गीत वंदे मातरम के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। समारोह के दौरान देश भर से आए लोगों ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया, यानी सभी ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम गीत गाया। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। इस गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर राष्ट्रीय चेतना को जगाया था। आज भी इस गाने को सुनकर दिल और दिमाग में देशभक्ति की दौड़ने लगती है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक पड़ाव का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 7 नवंबर यानी कि आज से 7 नवंबर 2026 तक एक राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ कर रही है। ऐसे में सबसे पहले आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरा सुनाते हैं। और अब आपको वंदे मातरम की गौरव गाथा दिखाते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार, वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार, वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार, वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार, वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक मां के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी मां जो शस्य से श्यामला, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आज खास कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र सरकार इस सिलसिले में पूरे साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ करने जा रही है, तो कई शहरों में हजारों लोग मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे। जयपुर में 50,000 लोग इसका सामूहिक गायन करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मौके पर विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है ताकि देश की भावनाओं को एक सुर में पिरोने और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले इस गीत की रचना की वर्षगांठ को यादगार बनाया जा सके। जब देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो इस गीत से जुड़ी एकता और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में यादगार गतिविधियां आयोजित की जा रही है। आपको दिखाते हैं इस गीत के रचे जाने की कहानी और इसकी विरासत के बारे में एक खास रिपोर्ट। आज देश भर में वंदे मातरम की गूंज है।
सुखदां वरदां। आज देश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गा रहा है। आज हर देशवासी के कंठ से वंदे मातरम की ध्वनि निकल रही है। वंदे वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब भारत देश के हर नागरिक की जुबान पर वंदे मातरम शब्द ना हो, क्योंकि यह केवल भारत माता की वंदना भर नहीं है, बल्कि इससे देशभक्ति की सबसे पावन भावना भी जाहिर होती है। लेकिन आज का दिन इस मायने में खास है कि आज हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। बंकिम चंद्र ने इसकी रचना अक्षय नवमी के पावन अवसर पर 7 नवंबर 1875 को की थी। सबसे पहले ये गीत बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1882 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम महज एक साहित्यिक रचना, किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ आम गीत नहीं है, बल्कि यह वह खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया और देश में जन जागरण की धुन बन गया। इसका ऐसा असर हुआ कि यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की एकता की पहचान बन गया। इसकी रचना के पीछे की कहानी यह है कि 1874-75 के दरमियान अंग्रेजी शासन ने इंग्लैंड की महारानी के सम्मान वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर कार्यक्रम में गाना अनिवार्य कर दिया था। इससे बंकिम चंद्र चटर्जी समेत कई देश प्रेमियों की भावना को ठेस पहुंची। इसके उत्तर में उन्होंने 1875 में वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत की रचना की। इस गीत में भारत भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया था। जल्द ही वंदे मातरम का जादुई असर पूरे देश में हुआ और यह गीत देश के कोने कोने में सबके लबों तक पहुंच गया। यह देशवासियों में मातृभूमि की शक्ति, समृद्धि और गौरव के एहसास का भाव जगाने वाला गीत बन गया। इस गीत ने उस वक्त पराधीन भारतवासियों के दिलों में एकता और स्वाभिमान की जागरूकता पैदा की। इसके साथ ही ये गीत देश के प्रति त्याग और समर्पण का भी प्रतीक बन गया। देश की भावनाओं को एक सुर में पिरोने वाला ये गीत आजादी की लड़ाई का तराना बन गया। बता दें कि 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। बताया जाता है कि इस गीत की धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी और उन्होंने ही पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत आजादी के उद्घोष के रूप में लोकप्रिय हुआ। लोग सड़कों पर वंदे मातरम गाकर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने लगे। बंगाल में वंदे मातरम समाज बना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत भी शामिल हुए। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने जब पहली बार भारत का तिरंगा फहराया तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। 1909 में इंग्लैंड में क्रांतिकारी मदन लाल धींगरा ने फांसी से पहले जो अंतिम शब्द कहे वह वंदे मातरम ही था। देश के स्वतंत्र होने पर 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इस तरह 19वीं सदी के अंतिम दौर और 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद का नारा बन गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिखे जाने की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से देश में साल भर के विशेष कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में खास उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में इस सिलसिले में खास कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान करके अपने राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 सदी पुराने होने के बाद आज भी वंदे मातरम की धुन हर देशवासी के दिल में धड़कती है। मातृभूमि के प्रति गौरव, प्यार और इसकी रक्षा की भावना सबके मन में है, जिसे कायम रखने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गीत को तमाम इंस्ट्रूमेंट पर गाया गया है। देखिए शानदार प्रस्तुति।
तो दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के मूल भाव के बारे में भी बात की है। देखिए। वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले, बहुबर धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां, संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। अब आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के पुरी में, जहां पर प्रसिद्ध रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने पुरी के समुद्र तट पर अपनी अनोखी सैंड एनिमेशन कला के जरिए वंदे मातरम गीत को नमन किया है। भारत की धरती का स्वर अमर, एक गीत नहीं एक भावना है, जन जन के मन की सदना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था गान, जगा गया भारत में अभिमान। 20 वर्ष हुए उस पुकार को, जग उठे थे वीर ललकार को। अनंत बलिदानों की ये कथा मां के चरणों में अर्पित प्रथा, जब उठी वंदे मातरम की तान, उठी थी अंग्रेजी शान। भूखे नंगे पर थे दिलदार, मां की जय में लगे पुकार। देश की भावनाओं को एक सिर में पिरोने और आजादी की जो लड़ाई है उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले इस गीत की रचना की वर्षगांठ को यादगार बनाया जा रहा है। झारखंड के रांची में बीजेपी नेताओं ने साथ मिलकर स्मरणोत्सव मनाया, जिसमें सभी ने साथ मिलकर वंदे मातरम गीत को गाया है। वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में मील का पत्थर माना जाता है, जो कि मातृभूमि के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक आशीर्वाद के मेल का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। पहली बार ये गीत चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में पहली बार दिखाई दिया था। कई चर्चित फिल्मों में भी राष्ट्रीय गीत अलग अलग अंदाज में सुनने के लिए मिलता है। सबसे पहले वंदे मातरम गीत को साल 1952 में आई फिल्म आनंद मठ में लता मंगेशकर ने गाया, जिसकी धुन को एक नए धागे में हेमंत कुमार ने पिरोया। इसके बाद साल 1997 में AR रहमान के प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से लोकप्रिय गैर फिल्मी एल्बम ट्रैक में वंदे मातरम टाइटल ट्रैक के रूप में नए अंदाज में पेश किया गया। फिर 2001 में वंदे मातरम फिल्म कभी खुशी कभी गम बजता हुआ सुनाई दिया, और ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, मगर इसमें भी वंदे मातरम गीत ऐसे पल पर सुनने को मिला कि दर्शक न सिर्फ भावुक हो गए बल्कि देशभक्ति की भावना उनमें उमड़ पड़ी थी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।